जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। ये देखिए, आप लोग द हिंदू का न्यूज़ देखिए या तो फिर इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ देखिए, एनडीटीवी का देखिए या टाइम्स ऑफ इंडिया का देखिए, सब में एक ही चल रहा है। वो है जगदीप धनखड़ के द्वारा अपने उपराष्ट्रपति पद को त्यागना, है ना। देख सकते हैं किस प्रकार से मीडिया में खबर आई है कि जगदीप धनखड़ रिजाइनेशन, कांग्रेस सेज फॉर डीपर रीजन्स बिहाइंड वाइस प्रेसिडेंट एग्जिट। बहुत बड़े कारण हैं जगदीप धनखड़ को रिजाइन देने के पीछे, है ना। उसी प्रकार इंडियन एक्सप्रेस का क्या कहना है, ये बोल रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन्स मिड टर्म, मतलब कि बीचों बीच में आपका उपराष्ट्रपति को रिजाइन दे देना अपने टर्म से, ये कैसा क्या दिक्कत हो गया भाई। एनडीटीवी बोल रहा है भाई साहब यहाँ पे व्हाट लेड टू वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ शॉक्ड एग्जिट, है ना। उसी प्रकार से टाइम्स ऑफ इंडिया बता रहा है अपना शॉक्ड एग्जिट धनखड़ एक्यूट्स एज अ वीपी यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑन फर्स्ट डे ऑफ द पार्लियामेंट्री सेशन, यानी पार्लियामेंट्री सेशन के पहले ही दिन आपका वाइस प्रेसिडेंट का त्यागपत्र दे देना, ये एक ऐसा विडम्बना है। ये क्यों? ये तमाम न्यूज़ आपके चैनल पे, आपके विभिन्न चैनलों पे न्यूज़ पे दिखा जा रहा है। ओवरऑल कहा जाए कि क्या न्यूज़ क्या है, तो जगदीप धनखड़ के द्वारा उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफ़ा दे दिया गया है। ऐसे में हम लोग एज अ स्टूडेंट हम लोग को ध्यान में रखनी होगी कि हम लोग को एग्ज़ाम में क्या पूछने वाली है ना, हम लोगों के एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा, है ना। तो हमने आप लोगों के लिए क्वेश्चन बना दिया है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्ज़ाम्स, ऑल एग्ज़ाम्स, है ना। देखिए क्वेश्चन क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि जगदीप धनखड़ जी का बीच में ही आपका इस्तीफ़ा दिया गया है ना। तो ऐसे में यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बन रही है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाएगा, हम लोग आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो बन सकता है, उसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है अब तक भारत के कितने उपराष्ट्रपतियों ने अपना पद से इस्तीफ़ा दिया है ना। बीच पद से कौन कौन इस्तीफ़ा दिया है, तो ध्यान रखिएगा कितने हैं, तो ये है तीन उपराष्ट्रपति जो हैं वो अपने पद से बीच में ही इस्तीफ़ा दे दिए थे, जिनमें पहला नाम आता है वीवी गिरी का, दूसरा वेंकट रमन हैं और तीसरा ये आपके बन गए हैं जगदीप धनखड़, जो कि 14वें नंबर के थे, है ना। 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन देखिए कैसा बन रहा है, जुलाई 1969 में निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति ने इस्तीफ़ा दिया था। तो ध्यान रखिएगा जुलाई 1969 में आपका दिया गया था वीवी गिरी के द्वारा जुलाई 1969 में दिया गया था। 1987 में जाकर के आपका आर वेंकट रमन के द्वारा दे दिया गया था, ठीक है। और 21 को आपका ये दे दिए हैं आपके जगदीप धनखड़ जी। अगला वेंकटेश रमन ने किस वर्ष उपराष्ट्रपति पद से तो इस्तीफ़ा दिया, तो अभी जस्ट हमने चर्चा किया 1987, जुलाई 1987 में इनके द्वारा भी इस्तीफ़ा दिया गया था। ये तीन उपराष्ट्रपति हैं जो बीचों बीच में ही अपने कार्यकाल के इस्तीफ़ा दिए हैं। अगला प्रश्न है जगदीप धनखड़ ने, एक मिनट यार, जगदीप धनखड़ ने किस तारीख को अपने पद से इस्तीफ़ा दिया है। तो ये तारीख है जगदीप धनखड़ का 21 जुलाई 2025, है ना, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो किस अनुच्छेद में पद का प्रावधान है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 63 में है। उपराष्ट्रपति इनमें से किसका पदेन सभापति होता है, किसका जो होता है ये होता है राज्यसभा का, है ना। राज्यसभा का आपका आर्टिकल नंबर 65 में ये प्रावधान है कि जो उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। अगला प्रश्न बन सकता है यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि तक राष्ट्रपति का कार्य कर सकते हैं, ना, राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। तो ये हो जाएगा आपका, इसका कोई समय काल नहीं है, जब तक कि राष्ट्रपति शेष कार्यकाल के लिए चुने नहीं जाते हैं। अगला है उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन शामिल होते हैं। तो जाहिर सी बात है राष्ट्रपति के चुनाव में जहाँ लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, तो यहाँ पे दोनों यानी संसद के दोनों जो सदस्य होते हैं, सभी सदस्य निर्वाचित और मनोनीत दोनों शामिल होते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। ये वाली बात थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति उसको पद से कैसे हटा सकता है। वही बात है कि उपराष्ट्रपति जिस प्रकार से निर्वाचन के लिए लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं, उसी प्रकार से आपकी इसको हटाने के लिए कौन कौन आते हैं। तो सेम चीज़ है यहाँ पे भी सेम चीज़ है। आपका केवल लोकसभा में एक प्रस्ताव पारित करके केवल राज्यसभा में बहुमत से पारित कर प्रस्ताव के द्वारा राष्ट्रपति के निर्देश द्वारा राज्यसभा में बहुमत से पारित प्रस्ताव जिसे लोकसभा भी सहमत हुई है, ये बिल्कुल स्पष्ट हो रही है, ये स्पष्ट हो रही है। ऑप्शन नंबर डी, राज्यसभा में बहुमत से पारित हो जाना चाहिए और लोकसभा भी उसके प्रति सहमत होना चाहिए। उपराष्ट्रपति का कार्य कितने वर्षों का होता है, ये भी अच्छा प्रश्न है, और ये हो जाएगा आपका उपराष्ट्रपति का पद आमतौर पर 5 वर्ष का होता है ना, अगर वो वहाँ से हटता नहीं और त्यागपत्र नहीं देता है। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए।
ये भी अच्छा प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 35 वर्ष। आप लोग जानते हैं उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, ये सभी का जो न्यूनतम वर्ष होता है वो 35 होता है ना। अगला प्रश्न है आपका, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? काफ़ी आसान प्रश्न है और ये आंसर इसका हो जाएगा एस राधाकृष्णन आपके पहले उपराष्ट्रपति थे, आप सभी जानते हैं। अच्छा, अभी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का जो त्यागपत्र दिया गया, ये कितवें नंबर के थे? तो अभी हमने शुरुआत में ही बताया था, ये 14वें नंबर के थे। ये नंबर भी याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है ना। आगे है, उपराष्ट्रपति के त्यागपत्र को कौन स्वीकार करता है? जाहिर सी बात है, इसका स्वीकार करता है राष्ट्रपति, है ना। राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं। अगला प्रश्न है, यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो कितनी अवधि में उसे भरा जाना चाहिए? 6 महीने में, 1 वर्ष में, 3 महीने में, जितने जल्दी? तो भैया ये तो सिंपल सी है, जितना जल्दी संभव हो, है ना, जितना जल्दी संभव हो भरा जाना चाहिए। ये थे आपके उपराष्ट्रपति से संबंधित जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले जो एग्ज़ाम है वहाँ पे पूछे ही जाएंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चर्चित मुद्दा बन गया। और आप लोग अभी जस्ट देखें किस प्रकार का न्यूज़ प्रत्येक चैनल में, है ना, इंडिया के प्रत्येक चैनल पे प्रत्येक न्यूज एंकर के द्वारा इसका ये जो उठाया गया है, जाहिर सी बात है ये प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे, है ना। तो 63 याद रख रहिएगा, 64 याद रख रहिएगा आर्टिकल, 65 याद रखिएगा, 66 रखिएगा, 67 रखिएगा और 69 भी रखिएगा, ठीक है। ये सब कुछ आर्टिकल्स भी है जिनको आपको ध्यान में रखना, और बाकी ये सब प्रश्नों पे भी आप लोगों को अभ्यास कर लेना है, ठीक है। ये वाला काफ़ी ज़्यादा हॉट हो जा रहा है, तो अगर बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं या दरोगा का तैयारी कर रहे हैं तो ये वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए मैंने इसको पहले रखा है ना, कि अब तक कितने उपराष्ट्रपतियों ने अपना पद से इस्तीफ़ा दिया है। तो 3 दिए हैं ना। पहला जो है पहला आपका VV गिरी है, दूसरा वेंकटेश रावण है और तीसरा आपके अभी जगदीप धनखड़ जी हुए हैं ना। इनका बात करें तो ये जुलाई 1969 में दिए थे, ठीक है। और ये जो है 1987 में दिए, और ये जो है आपके 21 जुलाई को दिए थे 2025 में, ठीक है। तो ये तीनों उपराष्ट्रपतियों का नाम भी आपको याद रखना है। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखा होगा और अपना यहाँ पे देख लीजिएगा, अपना कर लीजिएगा नोट्स, जैसे भी आप बनाते हैं बनाइएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। मैं तो बस यही कहूँगा, यहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। बाकी मिलते हैं इसी प्रकार के अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।